पहला सवाल देखो कि सोनू निगम को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है। सोनू निगम पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या इनमें से कोई नहीं। तो उनको मिला है पद्म श्री। 2022 में गायक कलाकार प्लेबैक सिंगर हैं वो, और उनको अवार्ड दिया गया है कौन सा, पद्म श्री का। किसको अवार्ड मिला है, सोनू निगम को। वैसे सोनू निगम के बारे में कहा जाता है कि वो रहने वाले हरियाणा के थे, हरियाणा फरीदाबाद के पास के। उसके बाद जो है हाँ वो मुंबई बस गए हैं, तो फिलहाल तो मुंबई के हैं, है ना। एक प्लेबैक सिंगर हैं, प्लेबैक सिंगर। और आपने भी सुना होगा कि 4 साल की उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया है। 4 वर्ष की उम्र से गाना शुरू कर दिया है अपने पिताजी के साथ में। ठीक है, तो 2 बात आप नोट कर लीजिए। सोनू निगम किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो वो म्यूजिक मतलब संगीत, और संगीत में भी मतलब गायक कलाकार हैं, प्लेबैक सिंगर, एक बेहतर प्लेबैक सिंगर हैं। प्लेबैक सिंगर, और उनको कौन सा सम्मान दिया गया है, तो सम्मान उनको मिला है पद्मश्री का। और ये पद्मश्री का सम्मान उनको मिला है 2022 में। भारत सरकार ने 2022 में उनको पद्मश्री का सम्मान दिया है। कौन है वो, एक गायक कलाकार हैं, गायक कलाकार हैं। गायक कलाकार में भी वो प्लेबैक सिंगर हैं। फिल्मों के लिए तमाम उन्होंने गाने गाए हैं, और तमाम गाने सुपर हिट भी हुए हैं उनके। ठीक है, हाँ यही होते हैं जो पासर गायक होते हैं, उन्हीं को हम अंग्रेजी में प्लेबैक सिंगर कहते हैं। ठीक है, तो एक सिंगर हैं, एक गायक कलाकार हैं वो। ठीक है, तो कौन सा सम्मान उनको मिला है। चलिए अब देखो सवाल नंबर जो दूसरा है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये सवाल अगर एसएससी दे दे तो बहुत सारे बच्चे जो है वो आंसर लगा के आएंगे, वो भी गलत, क्योंकि ये नाम आपके लिए कैसा है। अब वो ये नहीं पूछेगा तुमसे कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है, वो पूछेगा, ऐसे सवाल कई बार आपने पढ़े भी होंगे, पेपर सेट जो हमने करे हैं उन सब में ऐसे सवाल पीछे आए भी हैं कि बताओ A.K.C. नटराजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। A.K.C. नटराजन जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है, तबला बजाते हैं, बांसुरी, शहनाई या बीड़ा। ठीक है, तो वो शहनाई बजाते हैं। और इनके सवाल एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कुछ ना कुछ आपको यहाँ से, इसलिए मैं मोस्ट लिख रहा हूँ यहाँ। ये जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो राज्य है इनका तमिलनाडु। तमिलनाडु के हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो उनके वाद्य यंत्र का नाम है शहनाई। शहनाई के एक कलाकार हैं वो। देखिए शहनाई के एक बहुत बड़े कलाकार बिस्मिल्लाह खां, जो कि बनारस घराने से आते थे। बिस्मिल्लाह खां के बाद में ये शहनाई के ऐसे कलाकार हैं जिनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो कौन कौन सा उनको सम्मान मिला है, देखिए कौन कौन से उनको सम्मान मिले हैं। ये सम्मान भी आपसे मालूम कर लेंगे एग्जाम में। 2008 में इनको एक सम्मान मिला था मद्रास संगीत अकादमी का। मद्रास संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि सम्मान। संगीत कलानिधि सम्मान 1994 में
इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी। देखो जब कोई बड़ा कलाकार होता है, समझो जब कोई बड़ा कलाकार होता है तो ये सवाल ऐसे बना लेता है एग्जामिनर। ये नाम 2022 में चर्चा में चला, समझ रहे हैं ना, कौन सा? A.K.C. नटराजन। और तुमसे पूछ लेगा कि बताओ शहनाई के प्रमुख कलाकार A.K.C. नटराजन को किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये 2022 में इनको दिया गया पद्मश्री और 1994 में इनको दिया गया क्या? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। इसलिए ये सवाल ज़्यादा मोस्ट बनेगा आपके लिए। और 2022 में उनको नवाजा गया है पद्मश्री से। 2022 में उनको कौन सा सम्मान दिया गया भैया? पद्मश्री। पद्मश्री से सम्मानित किया गया है A.K.C. नटराजन को। तो A.K.C. नटराजन किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? शहनाई। उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 1994। और मद्रास संगीत अकादमी का संगीत कला निधि सम्मान उनको मिला 2000। और पुनः 2022 में उनको पद्मश्री का सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया। जबकि संगीत का, हाँ, संगीत में शहनाई का एक बहुत बड़ा नाम भारत में बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान जो थे वो किस घराने के थे? बनारस घराने के थे। तो थोड़ा याद रखें ऐसे नामों को। चलिए अगला सवाल देखो बेटा। ये कह रहे हैं कि शेरिंग नामग्याल को किस क्षेत्र में ख्याति के लिए पद्मश्री का सम्मान दिया गया है? शेरिंग या तशेरिंग? टी उसमें साइलेंट होता है ना। तो शेरिंग नामग्याल को किस क्षेत्र में ख्याति के लिए पद्मश्री का सम्मान दिया गया है? मतलब शेरिंग नामग्याल जो है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? सरोद वादन, साहित्य क्षेत्र, शहनाई या लकड़ी पर नक्काशी? कौन सी कला के लिए भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाजा है? तो वो है लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी हमारे सहारनपुर में भी होती है ना, हाँ, बिजनौर के नगीना में भी होती है। ठीक है, तो लकड़ी पर नक्काशी होती है, पत्थर को तराशा जाता है। ये भी याद रखें, रीजनिंग का सवाल है। तो सवाल बनेगा हमारा, दो चार बातों और देख लीजिए। शेरिंग नामग्याल, ये जो नामग्याल जैसे नाम है ना, ये लद्दाख में मिलते हैं हमें। हाँ, वो क्या नाम है, भूटान के राजा का नाम है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, तो पहला सवाल यहां से याद रखें, ये शेरिंग नामग्याल किस राज्य के हैं? तो ये रहते हैं लद्दाख में। कहाँ रहते हैं? लद्दाख में। अच्छा, ये किस कला से संबंध रखते हैं? तो कला है लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी का काम करते हैं ये। लकड़ी पर नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी होती है, पत्थर को तराशा जाता है। कौन सा सम्मान भारत सरकार ने इनको दिया है? तो सम्मान मिला है पद्मश्री का, और ये पद्मश्री का सम्मान मिला है उनको 2022 में। 2022 में शेरिंग नामग्याल को जिस सम्मान से सम्मानित किया गया है वो सम्मान है पद्मश्री। काम क्या है इनका? किसके लिए फेमस है? लकड़ी पर नक्काशी करके, हाँ, उस पर अलग अलग कलाकृतियाँ बनाना। और ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लकड़ी को छील के उस पर जो है तमाम प्रकार की कलाकृतियों को उकेरना, ये आसान काम नहीं है। लकड़ी को एक मूर्त का रूप देना, ये एक कला का काम है। चलिए अगला सवाल देखो। ये कह रहे हैं आर मुथु कन्नमल का संबंध किस नृत्य शैली से है?
ये जो नाम आप देख रहे हैं आर मुथुकनमल का संबंध किस नृत्य शैली से है? मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी या सादिर? अच्छा, सादिर नृत्य किसको कहा जाता, किससे संबंध है? तो भरतनाट्यम। तो इनका संबंध भी किससे है? हाँ, सादिर नृत्य से। अच्छा, जब ये सादिर नृत्य की बात चल रही है बेटा, तो ये सादिर नृत्य तो भरतनाट्यम है और भरतनाट्य का संबंध तमिलनाडु से है। तो फिर ये किस राज्य के हैं? इनका राज्य क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। कौन सा नृत्य करते हैं ये? तो सादिर। सादिर नृत्य को थेवरटम भी कहते हैं, थेवरट्टम भी कहते हैं। कभी थेवरट्टम नाम आ जा। एक और सवाल जो इनके लिए खास है, कह रहा है कि 32 देवदासियों में से एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिन्होंने बिरलाई मुरुगन मंदिर में देवता की सेवा की है। ये बहुत शानदार सवाल है, ये मालूम कर लेगा इस तरीके का फैक्ट बनाकर। 32 देवदासियों 32 देवदासियों में से एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं जिन्होंने बिराली मलई मुरुगन मंदिर में देवता की सेवा की। अच्छा देखो, एक सवाल नया बन गया, क्योंकि सवाल से भी सवाल बनते हैं। वो पूछ लेगा कि बिराली मलई मुरुगन मंदिर किस राज्य में है? भगवान मुरुगन को समर्पित ये मंदिर है और ये तमिलनाडु के बिराली मलई में है। और यहाँ पर 32 देवदासियों ने भगवान मुरुगन की सेवा करी थी, जिनमें से 31 की डेथ हो चुकी है, एकमात्र वो जीवित है। नाम उनका आर मुथुकनमल। एकमात्र ये नाम जीवित है, इसलिए ये सवाल आपके लिए बहुत अच्छा बनेगा। ये मत समझना कि कल्चर के सवाल जो होते हैं साउथ इंडिया के बहुत आते हैं, तो ये नाम चूंकि अटपटे भी हैं। दूसरी बात कि हम इनसे ज़्यादा इनके संपर्क में भी नहीं हैं। तीसरी बात यह है कि वो पूछ लेगा कि बताइए बिराली मलई मुरुगन मंदिर किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। एक और सवाल जो याद रखें, पूछा जा सकता है आपसे इस तरीके का, देखिए इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? तो इनको सम्मान मिला है पद्मश्री का 2022 में। पहला सवाल आपसे पूछेगा कि आर मुथुकनमल का संबंध किस नृत्य से है? तो नृत्य सादिर ना हो तो भरतनाट्यम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आपके लिए अच्छा खासा बनेगा। वो कहेगा कि उन 32 देवदासियों में से एकमात्र कौन जीवित है जिसने बिराली मलई मंदिर में भगवान मुरुगन की सेवा की थी? एकमात्र जीवित कौन है?
तो फिर नाम आएगा आर, हाँ, मुथुकनमल। ठीक है, आर मुथुकनमल। और इसी काम के लिए उनको मिला है कौन सा सम्मान? पद्मश्री का सम्मान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। पंडित शिवनाथ मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये ऐसे सवाल सुनोगे ना, पंडित शिवनाथ मिश्र, ठीक है, हाँ, तबला, सितार, शहनाई, बीड़ा, पंडित शिवनाथ मिश्र का संबंध किस कला से है या किस वाद्य यंत्र से है? और ऐसे नाम आते हैं नहीं आते पेपर में। अब तुमने, हाँ, संतूर वादक या आपने बहुत सारे हरिप्रसाद चौरसिया या पंडित शिव कुमार शर्मा, बिस्मिल्लाह खां, विलायत खां, ये तमाम नाम आप पढ़ के चले गए, लेकिन सवाल रखा हुआ मिलेगा ये इस तरीके का, तो आपको लगेगा कि आपके लिए बिल्कुल नया नाम है। और हर बार कल्चर के सवाल अधिकांश है नए आते हैं। नए वही लोग हैं जिनको कोई ना कोई 3 सालों के भीतर कोई ना कोई सम्मान मिला हुआ है। तो देखिए, एक कलाकार हैं जिनका नाम है पंडित शिवनाथ मिश्र। इनका संबंध किस कला से है? तो वो सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सितार। ये मिश्र या मिश्रा जो है ना, वो हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, तो किस राज्य के हैं ये? तो राज्य उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी, हाँ, रहने वाले हैं बनारस के। अगर बनारस के रहने वाले हैं तो इनका घराना कौन सा हो जाएगा? तो घराना हो जाएगा बनारस, बनारस घराना। अच्छा देखो, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बजाते हैं सितार। क्या बजाते हैं? तो इनका जो वाद्य यंत्र हो जाएगा, इनका वाद्य यंत्र हो जाएगा सितार। बनारस घराने का एक बहुत बड़ा कलाकार जो सितार के लिए फेमस थे, सितार के एक पॉपुलर व्यक्ति का नाम बताइए। बताइए भाई, सितार वादक का नाम नहीं सुना आपने? नहीं, शिव कुमार शर्मा तो संतूर बजाते थे। चलो मैं लिखवा देता हूं, पंडित रविशंकर। ठीक है, तो पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर के बाद पद्मश्री का पुरस्कार पाने वाले, पद्मश्री का पुरस्कार पाने वाले एकमात्र सितार वादक हैं। एकमात्र सितार वादक हैं। अगर मैं इस सवाल को ऐसा कह दूं, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि पद्मश्री का सम्मान पाने वाला पहला सितार वादक कौन था, तो पंडित रविशंकर। अच्छा मैं ऐसे पूछ लूं कि वो दूसरा सितार वादक कौन था जिसको पद्मश्री का सम्मान मिला, तो पंडित शिवनाथ मिश्र या शिवनाथ मिश्रा, इनको मिला है पद्मश्री का सम्मान। ठीक है, और कहा जाता कि जो रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर, उनके बाद कोई दूसरा कलाकार सितार का ऐसा हुआ है जिसको पद्मश्री से नवाजा गया है। इसलिए सवाल आपके लिए ज़्यादा खास और मोस्ट है। ये कौन कौन से सम्मान मिले उनको, तो सम्मान 2022 में पद्मश्री। हालांकि इनको 2004 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था। 2004 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था, और उत्तर प्रदेश के संबंध में रहेगा। ठीक है, तो दूसरा अगर देखेंगे तो 2004 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान। घराना मालूम कर सकते हैं आपसे?
कि बताओ पंडित शिवनाथ मिश्रा का घराना क्या था, है ना। हाँ, तो घराना मालूम कर सकते हैं, वाद्य यंत्र मालूम कर सकते हैं, और ये फैक्ट मालूम कर सकते हैं ये वाला कि बताइए पंडित रविशंकर के बाद दूसरा कलाकार जिसको सितार के क्षेत्र में पद्मश्री का सम्मान मिला, उनका नाम। ठीक है, तो 3-4 सवाल यहाँ से बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि जो सवाल आपसे दिया हुआ उसी रूप में सवाल पूछ ले, उसके दाएं बाएं भी कुछ चीजें अलग अलग पूछ सकता है वो आपसे। चलिए अगला सवाल देखो। नाम लिखा हुआ है दर्शनम मोगीलैया। दर्शनम मोगीलैया का संबंध किस राज्य से है? दर्शनम मोगीलैया का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, हरियाणा। तो वो रहने वाले हैं कहाँ के? तेलंगाना के। दर्शनम मोगीलैया का संबंध किस राज्य से है? तो राज्य है उनका तेलंगाना। तेलंगाना के रहने वाले हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इनका वाद्य यंत्र, एक संगीतकार हैं साउथ इंडिया में, तो इनके वाद्य यंत्र का नाम है किन्नेरा। क्या है ये? किन्नेरा। किन्नेरा क्या है? बीड़ा की तरह का एक वाद्य यंत्र है। तो किन्नेरा जो है वो बीड़ा की तरह का एक वाद्य यंत्र है। मतलब ऐसे मान कर चले कि जैसे बीड़ा बजाई जाती है वैसे ही बीड़ा की तरह का साउथ इंडिया में एक इंस्ट्रूमेंट है संगीत का जिसका नाम है किन्नेरा। कौन सा सम्मान उनको मिला है बेटा अभी? तो दर्शनम मोगीलैया को सम्मान दिया गया पद्मश्री। सम्मान पर तो आप ध्यान देंगे, अगर वो ध्यान थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन कला को जानना और स्टेट को जानना बहुत जरूरी है। कला और स्टेट दो चीजों पर आपको काम करना है। इन दो में से सवाल आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो नाम है उनका, हाँ, दर्शनम मोगीलैया। कहाँ के रहने वाले हैं? तेलंगाना के। अगला सवाल देखो, ये लिखा हुआ है शोकर जानकी का संबंध किस राज्य से है? शोकर जानकी तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। शोकर जानकी का संबंध तमिलनाडु से है, और वो तमिलनाडु में जो साउथ इंडिया है, तमिल की जो पिक्चर होती हैं उसकी एक अभिनेत्री है। कौन सी कला के कलाकार हैं वो? तो वो एक अभिनेत्री है। नाम उनका क्या? शोकर जानकी। शोकर जानकी जिस राज्य से आती हैं वो राज्य है तमिलनाडु। वो तमिलनाडु की हैं। अच्छा, किस क्षेत्र में उनको महारत हासिल है? तो वो एक तमिल अभिनेत्री है। अभिनय करती हैं, एक्टिंग करती हैं, एक्ट्रेस हैं वो। और उनको कौन सा सम्मान मिला है? तो पद्मश्री दिया गया है। कब? 2022 में पद्मश्री का सम्मान दिया गया है उनको 2022 में। नाम उनका शोकर जानकी। शोकर जानकी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहे हैं HR केशव मूर्ति का संबंध किस राज्य से है? हाँ, HR केशव मूर्ति कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा। तो वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो केशव मूर्ति जो है, हाँ, उनका संबंध है कर्नाटक से। HR केशव मूर्ति का संबंध जिस राज्य से है तो राज्य का नाम है बेटा कर्नाटक। कर्नाटक में वो जिस कला के माहिर हैं, ठीक है,
तो संगीत में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे कहते हैं गमाका। ठीक है, तो किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं वो? गमाका से। और उनको कौन सा सम्मान मिला है? तो भारत सरकार ने 2022 में उनको नवाजा है पद्मश्री से। ये राज्य और क्षेत्र आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, यहीं से सवाल कुछ ना कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ये लिखा हुआ है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध किस राज्य से है? तो ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो ये राजस्थान से है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी किस राज्य से है? तो राजस्थान। राजस्थान में भी किस क्षेत्र में इनको महारत हासिल है? तो ये फिल्म निर्देशक हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं और पटकथा लेखक हैं, कहानी वगैरह लिखते हैं। तो फिल्म निर्देशक व पटकथा लेखक, मतलब एक राइटर भी है और एक डायरेक्टर भी हैं फिल्मों के। सम्मान उनको कौन सा मिला है? तो सम्मान मिला है पद्मश्री का 2022 में। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आपको कलाएं याद रखनी है। आपको नाम हल्का भी आ सकता है, नाम भारी भी आ सकता है, पेपर है ये। इसमें ये मत समझना कि ज़्यादा टिपिकल नाम ही आते हैं। वो इतना पूछ लेगा कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी का संबंध है। पहला ऑप्शन आ जाएगा फिल्म डायरेक्टर, फिल्मों से। साहित्यकार हैं वो, तो साहित्य से। तीसरा गीतकार हैं, और चौथा मान लो कुछ और दे देगा। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। ये लिखा है, अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध है। अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध है किस नृत्य से? अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस नृत्य से? पंथी नृत्य, वैगा नृत्य, कर्मा नृत्य, या इनमें से कोई नहीं? तो वो है बैगा नृत्य। किससे? बैगा एक जनजाति पड़ती है। तो अर्जुन सिंह धुर्वे जिस राज्य के रहने वाले हैं वो राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वो जिस नृत्य के कलाकार हैं वो नृत्य है बैगा नृत्य। और बैगा नृत्य एक जनजाति करती है, तो जनजाति का नाम क्या हो जाएगा बेटा? मध्य प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है बैगा। तो बैगा जनजाति के लोग जो हैं वो बैगा नृत्य करते हैं। और बैगा नृत्य जो है वो एक मुखौटा नृत्य है। मुंह अलग अलग प्रकार के मुखौटे लगा के वो नृत्य करते हैं। तो हम कह सकते हैं यह मुखौटा नृत्य है। कथकली भी तो ऐसे ही है, मुखौटा नृत्य है। ठीक है। और ये क्या है? बैगा नृत्य के जो हैं एक प्रशिक्षक रहे हैं, ट्रेनर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। ठीक है। और बैगा जनजाति के पहले व्यक्ति हैं ये जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब परास्नातक की पढ़ाई करने वाले ये बैगा जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है। तो एसएससी ऐसे सवालों पर भी ध्यान रखती है। तो देखिए, बैगा नृत्य के या बैगा जनजाति के प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट
पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ, शिक्षक हैं या व्यक्ति हैं, पोस्ट ग्रेजुएट परास्नातक शिक्षक। तो बैगा जनजाति पूछ लेगा कि बताओ बैगा जनजाति किस राज्य की है, बताओ, तो मध्य प्रदेश की। बैगा जनजाति जिस नृत्य को करती है उसका नाम क्या है? बैगा नृत्य है। बैगा नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? मुखौटा नृत्य। और इसके लिए कौन सा कलाकार है जिसको पद्मश्री दिया गया है? तो इनका जो सम्मान भी लिख लो एक बार, सम्मान इनको भी पद्मश्री मिला है और 2022 का। मान लो उसने सवाल बना दिया कि बैगा जनजाति किस राज्य की है, तो ये मत समझना कि वो सवाल ओल्ड हो रहा है, ओल्ड नहीं है, न्यू सवाल को नए तरीके से ढाल कर उसने लिखा है। तो अलग अलग तरीके के सवाल यहां से बन सकते हैं। चलो भाई बाकी देखते हैं बाद में।